बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट, हाजिर खिदमत हूं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाजवा साहब 6 रोज़ा दौरे पर हैं अमेरिका में, जहां से वो आएंगे बरतानिया और बरतानिया में कुछ देर रहेंगे, जबकि पाकिस्तान में साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहबा भी जा रही हैं अब बरतानिया। दोनों अफराद होंगे बरतानिया में। ये एक सिलसिले का हम आपको आगे जाके इस बात को खोलते हैं, लेकिन ये एक ही सिलसिले की एक कड़ी है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे कबल हम बात करेंगे जनरल बाजवा साहब के मुतालिक। सिपह सलार पाकिस्तान जो है वो 11 नवंबर को, यानी अगले माह की 11 तारीख को उनकी है सालगिरह, और 29 नवंबर अगले माह की जो आएगी उसमें है उनकी रिटायरमेंट। यानी कि 29 नवंबर को जब बाजवा साहब रिटायर होंगे तो उनकी उम्र जो है वो 62 साल मुकम्मल हो चुकी होगी। अच्छा, 11 नवंबर 1960 को बाजवा साहब चूँकि पैदा हुए थे, लिहाजा इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाए तो फिर वो उनकी रिटायरमेंट के वक़्त जो उम्र है वो 62 साल है। अब 62 के साथ आप दूसरा फिगर देखें कि 64 साल की जो उम्र है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए इंसान एलिजिबल है। पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है और आइन है हमारा, उसके कानून के मुताबिक 64 साल की उम्र तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस ओहदे पर तैनात रह सकते हैं। लिहाजा अगर एक्सटेंशन मिलती है और जनरल बाजवा साहब को तो वो एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो इतलात है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो उनको जो एक्सटेंशन दे सकते हैं वो 6 माह, 1 साल या 2 साल, इससे ज़्यादा वो उनको दे ही नहीं सकते। जैसा कि इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, लिहाजा 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो इस दफ़ा बाजवा साहब को नहीं हो सकती। मैक्सिमम अगर हो सकती है तो वो 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ दे सकते हैं, क्योंकि 62 के बाद उनकी उम्र होगी 64 साल। अच्छा, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये भी देखना है कि उनको अनऑफिशियल तौर पर अपने बड़े भाई और पार्टी के ताहिया जो कायद है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनसे अनऑफिशियली तौर पर उनको परमिशन जो है, उनको इजाज़त है वो लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर आपको एक ख़बर देता जाऊँ कि हमारे बाइतमाद जो ज़राए हैं उन्होंने हमें पहले भी बताया था कि शहबाज शरीफ जो है वो इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। असल में नाज़रीन, शहबाज शरीफ मेरी इतलात के मुताबिक इस मर्तबा बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बहुत सोच समझ के आपसे बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है और उसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता लॉबिंग भी की है। उन्होंने खुद लंदन जाकर अपने भाई मोहम्मद नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दी, बाज़ाब्ता तौर पर अज़राह करम, नज़र करम। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर आप ये मेहरबानी फरमाएं और मुझे इजाज़त दे मैं उनको 6 माह, 1 साल या 2 साल की एक्सटेंशन दे सकूँ। इसके बाद ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद साहब भी वहाँ मकीम रहे, उन्होंने भी इस पे एपिसोड सेकंड किया। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है, ताहाल नवाज शरीफ है खामोश और जनरल बाजवा भी है खामोश। नवाज शरीफ ने लंदन में अपने करीबी साथियों को यह बात वाज़ह तौर पर कही है कि ISPR तो मुसलसल कर रहा है तरदीद कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं लेनी है, और जनरल बाजवा साहब खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार आज तक किसी शख्सियत से नहीं की। नवाज शरीफ का कहना है कि मुझसे मिलने वाले जितने भी अफराद हैं उन्होंने अपने तौर पर बात ये की है, जब भी मैंने किसी से पूछा है कि बाजवा साहब ने आपको ये बात कही है, मलिक अहमद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब आपको लंदन इस काम के लिए भिजवाया है, तो इन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा हमने शहबाज शरीफ साहब की मशावरत से तय किया और उनकी मशावरत से आपको दरख्वास्त कर रहे हैं। बाजवा साहब ने अपने मुंह से अभी तक किसी भी शख्स से इस टॉपिक पर बात नहीं की। नवाज शरीफ का कहना है कि इस वक्त भी बाजवा साहब जो है
वो अमेरिका में पाकिस्तान के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं। तो जब वो खुद एक्सटेंशन नहीं मांग रहे तो फिर कैसे एक्सटेंशन, कैसे दे दीजिए एक्सटेंशन उनको। जी हाँ नाजरीन, यही दिलचस्प इस जगह की ये गेम है, यही स्टोरी है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने तमाम मिसाइल जो है वो लंदन में नवाज शरीफ को हिट किए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खामोशी। नवाज शरीफ ने कोई वर्ड आगे से उनको आज तक जवाब, किसी भी शख्स को जवाब नहीं दिया। लिहाजा ताश का ये लास्ट तुर पत्ता जो है वो अब शहबाज शरीफ ने मारा है। मरियम नवाज, जो मैंने आपसे पहले कहा, ये सिलसिले की एक कड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ सैटरडे को लाहौर तशरीफ लाए और उन्होंने मॉडल टाउन अपनी रिहाइश गाह पर मरियम नवाज साहिबा को मदऊ किया। शहबाज शरीफ का साहब का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय उनका मॉडल टाउन का जो घर है वो बड़ा सेफ है, बग नहीं होता, ये वो उनका जो बेडरूम है वहाँ पर बैठ के बड़ी प्राइवेटली गुफ्तगू हो सकती है, जिस पर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से अपने घर में गुफ्तगू की और उनको वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मैंने अपने ताश के पत्ते जो है वो कमाल महारत से खेल चुका हूं। मैं अपने त्यारे में इसहाक डार साहब को वहां से लेकर आया हूं, जो कि इश्तहारी थे, सेनेटर का ओथ, वजारत दाखिला, वजारत खजाना, सारा कुछ जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मैं लेकर आया हूं उनको और सेफ उनको जर्नी मैंने फराहम की है। आपका मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट कई अरसे से वहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के पास पड़ा हुआ था। मेरी मेहनत के बाद वो पासपोर्ट आपको इस वक्त आपकी पॉकेट में है। 3 केस आपके ऊपर थे, एवनफील्ड केस, रमज़ान शुगर मिल और माफिया रायविंड कब्जा माफिया का केस। आप तीनों केसों में 100% क्लियर है। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त ना तो आप पर कोई केस है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम है, ना कोई अदालत है, ना कोई एहतसाब का अदालत है, ना टेरर कोर्ट है, कुछ नहीं रहा। पासपोर्ट वो आपकी पॉकेट में है। लिहाजा एक टिकट लेनी है आपने और जा सकती हैं आप लंदन। लिहाजा आप इस मौके पर अब मेरा साथ दें। और साथ ये है कि इसहाक डार का काम ख़त्म हो गया, मरियम नवाज का काम ख़त्म हो गया, और अब मेरा तीसरा और लास्ट काम है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ। मोहम्मद नवाज शरीफ की ग्राउंड 100% अदालतों से रिलीफ लेना और उनको वतन वापस लाना और बाज़ाब्ता तौर पर उनको इस्लामाबाद से लाहौर एक बड़ी रैली, बड़ा काफिला की सूरत में लाना। शहबाज शरीफ शायद धोना धो सकते हैं। उस मौके पर जब नवाज शरीफ पहले लाहौर एयरपोर्ट आए थे तो एक जुलूस को लेकर शहबाज साहब जब चले थे तो एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच सके थे। उस वक़्त अफराद की कमी, रश, जब गफीर, ये वो कोई कहानी, कोई मसला नहीं। बट अब का नवाज शरीफ जो है वो पावरफुल शहबाज शरीफ है। अब का जो नवाज है वो पावरफुल है, अब का शहबाज शरीफ जो है वो पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा वो ये कहते हैं कि इस मौके पर मैंने अब नवाज शरीफ वाला जो काम है वो 100% अपना तीसरा काम मुकम्मल करके अपना मिशन जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूं। तो इस मौके पर मरियम नवाज साहिबा, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और वो हेल्प ये है कि आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ लंदन जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जितने भी उनके इर्द गिर्द दोस्त हैं उनमें शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आप कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए अपना ट्रम्प कार्ड मार दिया है शहबाज शरीफ ने कि मरियम नवाज साहिबा, आप और शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें और उनको इस बात पर मजबूर करें कि जो एक्सटेंशन है वो बाजवा साहब के मांगे बगैर हम खुद उनको ऑफर कर दे। नवाज शरीफ खुद उनको कह दे कि हम आपको एक्सटेंशन जो है वो देना चाहते हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने पीपल्स पार्टी से भी रब्ता कायम किया है और पीपल्स पार्टी की मैं एक अहम शख्सियत से, नाम तो नहीं ले सकता उसका, लेकिन मैं आपको खबर देता जाऊं कि उस शख्सियत ने भी मुझे वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान की के जो सिपह सलार हैं उनके हवाले से
पीपल्स पार्टी ने ये कंसेंसस किया है अपनी जगह पर कि ये सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का स्वाबदिदी इख्तियार है, लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है वो इस मसले में वज़ीर आज़म को टच नहीं करेगी, ना मशावरत करेगी, बल्कि उनको फ्री हैंड दे देगी। और वो ये चाहती है कि शहबाज शरीफ जो है वो आइन के आर्टिकल 243 शिक नंबर जो है 3 के तहत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मशावरत के बाद बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का वो ऐलान करे। अब नवाज शरीफ को जो ना इस हालात में बड़ा मुश्किल और आखिरी फैसला जो है वो करने का वक्त आ गया है। देखिए, नवाज शरीफ इस मुल्क के 10 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनमें से 5 को नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदवार में बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनको लगाया है। ये उसने अपनी कलम से सिग्नेचर किए हो, ये बहुत बड़ी बात है कि 5। अब ये छठा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होगा जिसकी हदायत वो अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को देखे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखे कि उन तमाम अफराद में से जितने भी तकर्रुर किए हैं, नवाज शरीफ के लिए एक भी अच्छा पॉजिटिव साबित नहीं हो सका। ताहम नवाज शरीफ कहते हैं कि फैसले की घड़ी अब आ चुकी है, या तो वो जनरल बाजवा साहब को देंगे एक्सटेंशन 6 माह, 1 साल, 2 साल, अपने भाई को मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर वो कह देंगे, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन है कि सीनियरिटी वाइज जो लिस्ट है उसमें जो नंबर 1 है वो आसिम मुनीर साहब हैं। और हमारे ज़राए के मुताबिक लंदन में जो नवाज शरीफ के करीब अफराद हैं वो जब आसिम मुनीर साहब का नाम नवाज शरीफ के मुंह से सुनते हैं तो वो कहते हैं इंतहाई पोलाइट, मोहब्बत और उनके हवाले से बहुत इज्जत और एहतराम से कह रहे हैं कि वो नंबर 1 जो शख्स है वो एक अच्छा सोल्जर है। और डेड ऑनेस्ट का लफ्ज़ भी नवाज शरीफ साहब आसिम मुनीर साहब के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। तो इस सिलसिले में 2 बातें ही हैं, अब या तो वो एक एक्सटेंशन दे दें बाजवा साहब को, या फिर प्रायोरिटी में जो नंबर 1 है उसके लिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट कार्रर करें। लेकिन हमें इतलात जो आ रही हैं लंदन से वो ये हैं कि कतर एयरवेज पर मरियम नवाज साहिबा अब करा रही हैं टिकट बुक, और नवाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश हमें मिली है कि जुमे के रोज़, ये कमिंग जो फ्राइडे है, इस जुमे के रोज़ आफ्टर जुमा पढ़ने के बाद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि वो मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से लंदन में मरियम नवाज से करें मुलाकात, और इस मीटिंग में जो करेंगे वो बड़े फैसले वो हैं मुल्क की तकदीर को चलाने वाले कि क्या होगा उससे फ़ैसला। ये आने वाला वक्त बताएगा कि लंदन में क्या फ़ैसला होता है। जो ही कोई चीज़ लंदन से सामने आती है फौरी तौर पर इंशाअल्लाह ताला हम आपकी खिदमत पेश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।